अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट अब एक बार फिर दोबारा क्रैश कर रही है। ये बैकग्राउंड पे बीटीसी का आप वीकली चार्ट देख सकते हैं। क्या आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत है? कहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप इस वीकली चार्ट पे नज़र डालें तो पिछले 4 हफ्ते से मुसलसल बीटीसी की प्राइस पंप होने के बाद शायद ये वाली वीकली कैंडल कुछ एनालिस्ट के मुताबिक रेड क्लोज कर सकती है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो आपको एडजस्ट करनी चाहिए, वो मैं शार्टली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और दूसरा, ऑयल की प्राइस एक बार फिर दोबारा शूट कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और वैसे भी मैंने आपको इस हफ्ते के स्टार्ट में बता दिया था, आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनाउंस करेगा। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी तो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद जेरेमी पॉल साहब आज की इस स्पीच में अल्लाह हाफिज़ कह दे, ये उनकी आखिरी स्पीच हो। और इस आखिरी स्पीच में वो क्या बोलेंगे ये भी मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और ये भी हो मुमकिन है कि जेरेमी पॉल साहब ना अपना ऑफिस छोड़ें, वगरना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो मुकम्मल तैयारी करके बैठी हुई है। सेनेट की जो बैंकिंग कमेटी है 13-11 के वोट के साथ वो आगे फॉरवर्ड हो रही है। केविन जो नेक्स्ट फेड चेयर है उनका। बहरहाल ये आज की बहुत मेजर डेवलपमेंट है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि बीटीसी की प्राइस गो के क्रैश ज़रूर की है, और क्रैश की वजूहत भी हैं। शॉर्ट टर्म प्राइस आपको पता है, जब कोई इस तरह की फंडामेंटल चेंज होती है, न्यूज़ आती है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो आपको इस हफ्ते इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा है। इसमें कुछ चीज़ें आपको, सबसे पहले ये वाली जो प्राइस है ना, एक तो मैंने आपको कहा था ये वाली तकरीबन 72-73 ये हमारी मेजर सपोर्ट है। इसके ऊपर हमारी पोजीशंस सारी एडजस्ट होनी चाहिए। अगर ये मेजर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है इन केस, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट प्राइसेस, क्योंकि जेरेमी पॉल साहब जो है रात को क्या स्पीच देते हैं उसके बाद कोई पता नहीं, प्राइसेस जो हैं इसको भी ब्रेक कर दें। मैं कुछ पता नहीं कह रहा हूँ। अगर ये प्राइसेस ब्रेक हो भी जाती हैं तो ये वाली जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वाइट कलर की, ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे काम करेगी इस प्राइस के लिए। बहरहाल इसके चांसेस कम है, आपने फिर भी इसकी तैयारी करनी है। ऑयल की प्राइस अगर आप देखें तो $106 ये वीकली कैंडल के ऊपर 2 हफ्ते से ऑयल भी पंप कर रहा है। पहले बीटीसी और ऑयल दोनों जो है भाई भाई बन के पंप हो रहे थे। गोल्ड की प्राइस पे फिर दोबारा प्रेशर है, बीटीसी के ऊपर तो है। गोल्ड वैसे भी पिछले कई हफ्तों से आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ईटीएफ की साइड पे जो मुसलसल हमें नेट इनफ्लो नज़र आ रहा था, वो भी आज के दिन में हमें आउटफ्लो नज़र आया है, दोनों साइड्स पे, इथेरियम की साइड पे भी और बीटीसी की साइड पे भी। और ज़ाहिर बात है बीटीसी के साथ साथ जो आल्ट कॉइन मार्केट है वो भी अच्छा खासा प्रेशर में है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी है। एक तो ये कि आप में से जो लोग जो यूएसडीटी की छोटी मोटी पेमेंट्स करते हैं, कोई $50 $100, तो आप अक्सर TRC20 नेटवर्क यूज़ करते हैं या कोई और नेटवर्क चूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नेटवर्क बताऊंगा जो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे बड़ी आसानी से अवेलेबल है। तो आप उस अगर नेटवर्क को यूज़ करेंगे अपनी विड्रॉवल के लिए, तो आपकी फ़ीस जो है वो 1 सेंट से भी कम लगेगी, 0.00 समथिंग, इससे भी कम फीस जो है। तो बजाय इसके कि आप TRC20, BEP20, ERC20, अगर कोई ज़रूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे जिसको देना है उसकी शर्त ही है कि मुझे इन नेटवर्क के ज़रिए भेजें, फिर तो आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप खुद जिसको भी आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उसे कहें यार मुझे प्लाज्मा का नेटवर्क दे, तो किसी भी आप एक्सचेंज पे जाएं, जब आप USDT चूज़ करते हैं वहाँ पे नीचे नेटवर्क पूछता है, उस नेटवर्क पे आपने प्लाज्मा सेलेक्ट करना है अपनी फ़ीस बचाने के लिए। अनदर BTC का वॉलेट जिसमें आपको ऐसे लग रहा है कि शायद जो फॉसेट का दोबारा दौर है वो ज़िंदा होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले आपको जो जैक डॉर्सी थे उनकी कंपनी में फॉसेट मिला, अभी टेथर ने भी फॉसेट जो है वो ओपन किया है। अमाउंट बहुत छोटी सी है, लेकिन टेथर का अपना ऐप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से BTC का फॉसेट मिलेगा, आपको फ्री BTC एयर ड्रॉप मिलेंगे उनके वॉलेट में। इसके अलावा एक जो बिटकॉइन के डेवलपर्स हैं उन्होंने प्रपोज़ल पेश किया है जिसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत तनकीद इसके ऊपर की जा रही है। जो मिलियंस ऑफ बिटकॉइन इस वक्त डोरमेंट हैं पुराने, उन सब को दोबारा जो बिटकॉइन के अर्ली डेवलपर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने या ओवरऑल जो कम्युनिटी के साथ शेयर करने के हवाले से बातचीत की जा रही है। आई एम श्योर ये प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा, अनदर सैड न्यूज़, मुसलसल हैक्स अभी भी जारी हैं। जीटा चेन
वन ऑफ द हाइप प्रोटोकॉल था एयर ड्रॉप फार्मिंग के एरा में, तो उसमें भी रिपोर्ट्स हैं वहाँ भी हैकिंग हुई है। फिर एक और प्रोटोकॉल है सिंडिकेट, वहाँ पर भी उनका जो टोकन है मैसिवली क्रैश किया है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी इश्यूज़ की रिपोर्टिंग है। और लास्ट में जाते जाते जैकल प्रोटोकॉल ने 5 साल तक मुसलसल ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद अब उन्होंने भी अल्लाह हाफिज़ कर दिया, वो भी अपना सर्विसेज जो है वो शट डाउन करने जा रहे हैं। और ये जो लाइन इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं जी क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है एज अ होल, वो कुछ जो सक्सेसफुल यूज़ केसेस हैं वहीं तक महदूद हो गया, जिसमें से उन्होंने ऑल जो है फिनटेक, जिसमें स्टेबल कॉइन, प्रेडिक्शन मार्केट, परपेचुअल लैंडिंग वगैरह, कोई मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आती है, कोई और नीश ट्राई करते हैं, तो वो फ़िलहाल इस सिनेरियो में वो सक्सेस नहीं करती। तो इसी वजह से हम अपनी ये प्रोडक्ट क्लोज़ कर रहे हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये क्विक वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।